गुरु एक ही करना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हैं, ध्यान से सुनना, जब आप दूसरे गुरुदेव के पास जा सकते हो। वो कौन कौन सी परिस्थिति हैं? एक, आप मंत्र भूल गए हो और अब आपके गुरुजी भी नहीं रहे हैं, तब आपको दूसरे गुरुदेव कर लेनी चाहिए। दूसरा, आप के पास मंत्र तो है लेकिन गुरु का सानिध्य नहीं है और आप चाहते हो कि कुछ पूछो, उनके पास बैठकर उनसे कुछ जानो, तो सद्गुरु की जरूरत है। तो आप वही मंत्र जो आपके गुरुदेव ने आपको दिया था, वही मंत्र आप किसी ऐसे संत महात्मा से दोबारा दोहरवा सकते हैं जिनके सानिध्य में आपको शिष्य होने का आभास मिलता है। ये दो परिस्थिति मैंने बताई। तीसरी परिस्थिति एक और है कि कभी आपने देखा देखी गुरु बना लिए, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी श्रद्धा वैसी नहीं टिक रही है जैसे अपनी गुरु में टिकनी चाहिए, तो फिर आपको कोई दूसरे गुरु ढूंढनी चाहिए, वो जिनके चरणों को स्पर्श करके आपके भीतर भक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी कुछ 3-4 परिस्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति दूसरे गुरु बना सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति को गुरु नहीं बदलनी चाहिए, अपने गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने गुरु को भगवान की तरह प्यार करना चाहिए। जीवन में कोई सद्गुरु नहीं हो तो अपने आप को अभागा मानना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि कोई ना कोई ऐसे संत महात्मा कोई ऐसे मिलवा दो जिनके मुखमंडल को देखकर मुझे सुख मिले, मुझे भक्ति मिले, मुझे भगवदीय आनंद मिले। ऐसे संत महात्मा मिलवा दो, क्योंकि संसार में किसी से आप अपने हृदय की बात नहीं कह सकते। 2 ही व्यक्ति हैं जिनसे आप अपने हृदय की बात कह सकते हैं, एक भगवान और दूसरे सद्गुरु। 2 ही व्यक्ति हैं जिनके सामने अपना हृदय खोला जा सकता है, क्योंकि दुनिया तो मजाक उड़ाएगी, दुनिया तो हंसी उड़ाएगी। अपना हृदय केवल 2 ही जगह खोला जा सकता है और वो है एक भगवान और एक गुरु। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे अवई का जल्दी है, बूढ़े आ जाएंगे, गुरु बना लेंगे। कोई छोरी कह रही होगी कि मोए गुरु मंत्र लेनो है, अब ना कहूँ तुम भगी जा रही है, अभी शादी ब्याह कछु है जान दे, बाल बच्चे है जान दे, तब ले लीजो। ऐसे कह के टाल देते हैं। टालो मत, क्योंकि ये टालने का विषय नहीं है। 24 घंटे में आपको कितनी ही बार मदद की जरूरत पड़ती है और उनसे नहीं पूछोगे तो किन से पूछोगे? अपने गुरु से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? सद्गुरु से ही तो पूछना है, सद्गुरु से पूछना है। सद्गुरु से सतमार्ग मिलता है और बूढ़े होकर तो सभी को सतमार्ग मिल जाता है। सतमार्ग की जरूरत तो बालकपन में होती है, भरी जवानी में होती है, और तभी तुमने गुरु मंत्र लिया नहीं या तुम्हें किसी ने लेने दिया नहीं। जब समय था पांव भटकने का, तभी किसी की गुरु के हाथ पकड़े नहीं
और फिर भटक गए, रो पीट कर गुरु के पास आए, तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर रोवे ते का फायदा। आज बहुत सारे नवयुवक लड़की लड़के हैं जो अपने घर की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। एक बार एक लड़का विदेश जा रहा था, तो उस लड़के के माँ बाप ने कहा कि पहले गुरुजी से मिलने जाएंगे, उसके बाद फ्लाइट पकड़ेंगे। बोला ठीक है, पर लेट हो रहे, जल्दी चलो। हाँ ठीक है चलो। तो गुरुजी से मिलने गए पहले, फिर विदेश के लिए जाना था तो फ्लाइट पकड़नी थी, तो पहले गुरुजी से मिलने गए। गुरुजी ने समझाया, बेटा ऐसा काम करता है तो ऐसे नरक में जाता है, ऐसा ये करता है तो ऐसे भोगता है, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी बात बताई। तो उस लड़के ने कहा, गुरुजी आपको क्या पता चलेगा कि मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो गुरुजी बोले, बेटा मुझे तो नहीं पता चलेगा, पर मैं तुझे इसलिए समझा रहा हूँ कि जब तू वहाँ पर होगा ना, तब तुझको मेरी बात जरूर याद आएगी कि कौन सा कर्म करना पाप है और कौन सा कर्म करना पुण्य है। और तू पहले ही कदम में गलती नहीं करेगा, और जो पहले ही कदम में गलती नहीं करता वो कभी भी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। इसीलिए निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, मनवा निगुरे नहीं रहना।